जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही आवश्यक जानकारी लेके आया हूं। अगर किसी भी कारण से आपके दाम्पत्य जीवन में यानी पति पत्नी संबंधों में खटास आ गई हो, तनाव आ गया हो, वाद विवाद की स्थिति आ गई हो, तो आप इस प्रयोग को करके अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बना सकते हैं। परिवार में यदि पति पत्नी के मध्य क्लेश रहता हो अथवा अन्य पारिवारिक सदस्यों के मध्य वैचारिक मतभेद अधिक रहते हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस समस्या से आप कैसे छुटकारा पाएं और ऐसा क्या करें कि आपका दाम्पत्य जीवन सुख और शांति से परिपूर्ण हो जाए, आपसी मतभेद समाप्त हो जाएं, तो इसके लिए आपको सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का एक मंत्र जो है वो मैं बताने जा रहा हूं और बताई गई विधि के अनुसार अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही आपके रिश्ते में मिठास बढ़ने लगेगी। प्रतिदिन इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। जाप करने के लिए लाल चंदन की माला का प्रयोग करें और पूजा के समय देवी कालिका यानी देवी काली या देवी दुर्गा का श्री विग्रह, उनका चित्र, उनकी फोटो अपने सामने रखें और विग्रह पर लाल पुष्प चढ़ा करके पूजा करें। और सिद्ध कुंजिका का ये जो मंत्र विशेष मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको सुन लीजिए और इसका प्रयोग आप नियमित 108 बार करते रहिए। ये मंत्र है: धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नी वाम वीम वूम वागीश्वरी क्रांग क्रीं क्रूं कालिका देवी शाम शीम शूम में शुभम कुरु। ये मंत्र आपको यहाँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस मंत्र को कम से कम 108 बार आपको जाप करना है। और एक बार पुनः समझ लीजिए कि जाप के लिए लाल चंदन की माला का ही प्रयोग करना है। पूजा करते समय देवी दुर्गा या देवी काली का चित्र अपने सामने रखें और पूजा करने से पहले यानी मंत्र जाप करने से पहले लाल फूल की माला से या लाल फूल से उनकी पूजा करें। इस मंत्र के प्रभाव से शीघ्र ही पति पत्नी का विवाद समाप्त हो जाता है और दोनों एक हो जाते हैं। प्रेम भाव जो खो गया था वो वापस पुनः लौट आता है। पति पत्नी के साथ यदि अन्य सदस्यों के मध्य भी किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद हो रहे हों या परस्पर सामंजस्य का अभाव हो, तो ऐसी स्थिति में आप ये प्रयोग कर सकते हैं। अब जो मैं आपको दूसरा प्रयोग बताने जा रहा हूं वो परिवार के और लोगों के लिए भी है। सुबह सूर्योदय के समय घर के मटके या बर्तन में से घर के सभी सदस्य जिसमें से पानी पीते हों उसमें से 1 लोटा जल लीजिए और तत्पश्चात उस जल को अपने घर के प्रत्येक कक्ष में छत पर छिड़क दीजिए। इस दौरान किसी से आपको बात नहीं करनी है और मन ही मन जो आपकी कामना है उस कामना का आप उच्चारण करते रहें। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। परिवार के सभी लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित होगा और आप चाहें तो देवी का जो मंत्र मैंने बताया वो मंत्र यहाँ वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, उस मंत्र का जाप और उच्चारण भी आप उस दौरान कर सकते हैं। कोई भी इंसान अपनी बुराई सुनना नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि उसका दुनिया में कोई भी दुश्मन हो, लेकिन कोई कितनी भी कोशिश कर ले उसका कोई ना कोई विरोधी होता ही है। ऐसे में जब कोई आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, सफलता के रास्ते में रोड़ा अटकाता है, तो ऐसे में तनाव में आना साधारण सी बात है। ये कोई नहीं चाहता कि दुनिया में उसका कोई दुश्मन हो।
ऐसे में यदि यह अनुभव की बात है, कई बार जहां इंसान प्रयास करने के बावजूद सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, वहां कई बार तंत्र मंत्र जो है चमत्कार कर देते हैं। अपने विरोधियों अथवा शत्रुओं को शांत करने के लिए, उनको अपने अनुकूल बनाने अथवा अपने वश में करने के लिए जो मंत्र मैं आपको बताऊं, उस मंत्र का आप अगर जाप करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ये जो मंत्र है ये नरसिंह गायत्री मंत्र कहा जाता है। शत्रुओं के शमन के लिए इस मंत्र का बहुत ज्यादा लाभ बताया गया है। यह मंत्र इस प्रकार है: नरसिंहाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए: नरसिंहाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। जो मैंने आपको घर में जल के छिड़काव का प्रयोग बताया था, इस मंत्र का प्रयोग भी आप जल का छिड़काव करते समय कर सकते हैं। उससे भी आपके जो अपने परिवार के लोग आपके शत्रु हो गए थे, वह शत्रुता भुला करके एक बार फिर से आपके साथ प्रेम भाव जताने लगेंगे। विवाह के बाद पति पत्नी की प्रथम अभिलाषा रहती है कि उनका घर नन्हे मुन्नों की किलकारियों से गूंजे, लेकिन कई कारणों के चलते यह संभव नहीं हो पाता। इसका एक कारण पत्नी में होने वाले या पुरुष में होने वाले कमी भी होते हैं। यदि पुत्रोत्पत्ति कर मंत्र या यंत्र की साधना की जाए विधि विधान के साथ, तो संतान प्राप्ति की जो संभावना है वह बढ़ जाती है। काकबंध्या स्त्री के लिए भी यह मंत्र और यह यंत्र जो है काफी लाभकारी बताया गया है। इस यंत्र को बनाने की जो विधि है उसको बहुत ध्यान से सुनिए। इस यंत्र को अष्टगंध से भोजपत्र पर लिख करके 1 महीने तक षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। एक अन्य भोजपत्र पर यह यंत्र 108 बार आपको लिखना चाहिए। इसके बाद पूर्णाहुति करके ब्राह्मण भोजन हवन आदि करा करके मुख्य यंत्र जिसकी आपने 1 महीने तक पूजा की थी, उसको लाल रंग के कपड़े में बांध करके स्त्री के कमर में यदि धारण करा दिया जाए, उसको इस प्रकार से बांधा जाए कि वो उनके गर्भाशय की तरफ हो, उसको स्पर्श करता हुआ हो, तो बहुत अच्छा लाभ होता है। और प्रतिदिन लिखे जाने वाले यंत्र को पानी में या पीपल के वृक्ष पर आपको विसर्जित कर देना चाहिए। तो इस यंत्र के माध्यम से ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों का ऐसा मत है कि जो बंध्या स्त्री होती हैं, जिनको बांझ कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में, जो संतान उत्पत्ति नहीं भी कर सकती, तो इस यंत्र के प्रभाव से और इस साधना के प्रभाव से उनको वह संतान सुख भी प्राप्त होता है, जो हर एक माँ का अधिकार होता है, हर एक माँ की अभिलाषा होती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे प्रयोग और टोटके आपको पसंद आ रहे होंगे। आप इनको प्रयोग में लाएंगे तो निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। आपने अगर अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन मंगलमय बना रहे, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।